बोले आप खुशकिस्मत हो, आप बच के आ गए, हम तो बिल्कुल पड़ोसी हैं, हम नहीं जाते। हम सब बच्चों को मना करते हैं जाने के लिए। ड्रिंक करी हमने, नॉनवेज खाया, तो हो सकता है कोई तामसिक प्रवृत्ति की आत्मा आ गई हो, कोई प्रेत आ गया हो, इस वजह से ये सारे घटना हुई। बोले आपकी बार अपन चलेंगे, परिवार से ही चलेंगे और साथ भी खाना बनाएंगे, भोग लगाएंगे भगवान का, ईश्वर का, माँ शंकर भगवान का स्थान है। और आपको यहाँ से 15 मिनट लेट, लास्ट 15-20 मिनट बाद में निकल जाइएगा आप, मेरी आपको सलाह है। नरुका जी, बहुत बहुत स्वागत आपका वाइडकास्ट में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आज मेरे को मौका दिया आपने। आप हमारे इतने पुराने मित्र और जानकार हैं, और साथ में आपके भी कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस थे, बातों बातों में पता लगा। तो मुझे लगा कि हमारी एक ऑडियंस हमारी बिल्डअप हो रही है धीरे धीरे। वो भी आईटी प्रोफेशनल्स भी बहुत सारे हैं इसके अंदर हमारे देखने वालों में, और वाइडर हमारी रेंज है, मतलब सब बड़े शहरों से देखा जा रहा है और लॉजिकली बात करते हैं। आप पेशे से इंजीनियर भी हैं और आईटी रिलेटेड काम भी कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा डिटेल में आप अपने आप को डिस्क्राइब करो, किस चीज़ में हैं अभी आप, और उसके बाद में फिर हम लोग पैरानॉर्मल पे आते हैं। अमित जी, मेरा खुद पहले तो मैं गवर्नमेंट जॉब में था, इंजीनियर हूँ, और अब मेरी स्वयं की कंपनी है, यूनिकॉम के नाम से कंपनी, यूनिकॉम इलेक्ट्रोटेक। हम लोग सिक्योरिटी सर्वेलेंस का काम कर देखते हैं, और प्लस एलबी लो वोल्टेज सॉल्यूशन जितने होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। लाइक सीसीटीवी कैमरा हो गया, आपके सर्वेलेंस का काम हो गया, नेटवर्किंग्स हो गए, आपके कमर्शियल साउंड्स हो गए, आपके कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हो गए, ये हम लोग डेवलप करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं और कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। एज वेल एज गवर्नमेंट सप्लायर भी हम लोग हैं, और प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर भी हम लोग काम करते हैं। और पिछले मैं करीब 25 सालों से मैं इस फील्ड में हूँ। 2001 में मैंने रिज़ाइन कर दिया था मेरी गवर्नमेंट जॉब से। उसके बाद मेरा खुद का मैंने स्टार्ट किया था काम। वर्तमान में जयपुर मेरा ऑफिस है, बाकी और ब्रांचेज है, वहाँ हम काम कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ये मतलब ये तो ऐसा है कि हर आदमी को ज़रूरत है सर्विलेंस की। जी, आज की परिस्थितियों, हाँ बिल्कुल, आज की परिस्थितियों को देखते हुए और टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम लोगों को बहुत सख्त ज़रूरत है इसकी, कि न्यूक्लियर परिवार हो गए हैं। पहले सामूहिक परिवार हुआ करते थे, तो उसमें सिक्योरिटी का पॉइंट देखा जाए तो बहुत लो था, जरूरत नहीं हुआ करती थी। बड़े बुजुर्ग अपने घर के गेट पे ही बैठा रहा करते थे, तो एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी, बहुत बड़ा अपने लाइव कैमरा था हमारा, लाइव कैमरा था। और अब क्या है कि जो समय को देखते हुए हम लोग न्यूक्लियर परिवार हो गए हमारे, तो फ्लैट कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं, हमारे न्यूक्लियर परिवार हो गए, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत रहती है। खैर, वो जो आप लाइव कैमरा, बुजुर्ग लाइव कैमरा की आप बात कर रहे हो ना, वो सोशली भी बहुत इंपॉर्टेंट था। जी जी, वो पूरी नज़र रखते थे, बिल्कुल, कौन आदमी क्या कर रहा है, किसका चाल चलन कैसा है, किसका कौन सा दोस्त आ रहा जा रहा है, तो एक समाज बैलेंस चलता था उसमें। बिल्कुल, पूरे गांव मोहल्ले का पूरा बायोडाटा उनके पास हुआ करता था। हाँ, किस परिवार में क्या है, किस परिवार की बहू बेटी कैसी है, कैसा परिवार है, कैसे बच्चे हैं उनके, तो सारा सब कुछ बुजुर्गों से ही मालूम किया जाता था। पहले जब हम रिश्ते नाते या कोई व्यवहार करने जाते थे, तो सबसे पहले वो जो गांव के बुजुर्ग होते थे उनसे संपर्क किया जाता था, और वहीं से सारी बातें हमको मालूम चल जाती थी कि जिससे हम संबंध जोड़ने जा रहे हैं वो व्यक्ति कैसा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बातों बातों में आपने बताया था कि आपके पैरानॉर्मल कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं, स्पेशली भानगढ़ के। जी 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 जी। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप भानगढ़ पे, मैंने भी फिल्म बनाई है, एक मेरा एक सोलो पॉडकास्ट, शायद इससे या तो पहले आएगा या बाद में आएगा जी। उस फिल्म के दौरान मुझे क्या तकलीफें आई, वो सब मैंने डिस्क्राइब किया ऑडियंस के लिए। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, क्या आप पूरा अच्छे से सिनेरियो पूरा बताओ, कैसे गए थे, क्या दोस्तों ने प्लानिंग की, फिर वो भानगढ़ में क्या अच्छा लगता था। और अपने लिए तो कॉमन है, बिकॉज हम लोग जयपुर के पास हैं, तो घूमने के लिए सबसे बढ़िया जगह है वो, सबसे बढ़िया, हाँ सबसे बढ़िया जगह है। प्राकृतिक रूप से भी देखा जाए तो प्रकृति का काफ़ी अच्छा सौंदर्य है वहाँ पर, और शांति है, पीस है, वो सब चीज़ों के लिए तो काफ़ी। और कुछ चीज़ें हम मेरे को बचपन से अट्रैक्ट करती हैं, जो अलग हो, हट करके हो, तो उनमें से एक जगह भानगढ़ और आजमगढ़, दो चीज़ें हैं वो थी। तो हम कई दोस्तों के साथ में कई दिनों से हमें प्लान करते। ये मैं घटना बता रहा हूँ आपको, सन 2012 की है। तो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, जो पुरानी कंपनी थी मेरी RCL, उसमें एक ग्रुप है हमारे फ्रेंड्स का, पुराने जो मित्र हैं वो आज भी हम लोग जुड़े हुए हैं। और साल में हम 1 या 2 बार ऐसा करते हैं कि सामूहिक रूप से, एक तो हम मित्रों का रखते हैं और दूसरी बार रखते हैं परिवार सहित कार्यक्रम रखते हैं, जिससे कि हम गेट टुगेदर हो जाता है, फिर परिवार आपस में मिल लेते हैं, और हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपस में थोड़ा सा नेटवर्किंग भी हो जाती है, और आउटिंग भी हो गई, पिकनिक भी हो गया, हाँ, परिवार भी मिल लिए, तो उस तरह का।
तो ऐसे ही हम लोग जनरली क्या होता है, एक जयपुर के अंदर कॉन्सेप्ट है कि हर सीज़न का अपना एक फेस्टिवल होता है। हाँ, हर सीज़न का। ऐसे ही बारिश के बाद में गोट का बड़ा सीज़न होता है। गोट का होता है। हाँ, गोट जाना, आउटिंग पे जाना, ये बड़ा वो है। तो हम लोग दोस्तों ने प्लान किया कि अब की बार ऐसा जाया जाए कि वहीं ऐसी आउटिंग देखा जाए जहाँ खुला मैदान हो, खुली जगह हो, जहाँ हम खेल भी सकें, आपस में एंजॉय भी कर सकें और साथ के अंदर अपने पिकनिक भी मना सकें, जहाँ पानी भी हो, मैदान भी हो, हरियाली भी हो और आराम से और शांत वातावरण भी हो। तो मेरे दिनों में कई सालों से वो एक घूम रही थी वो भानगढ़ आजमगढ़। मैंने कहानी सुनी भी थी बड़ी, मैंने कहा क्यों ना अपन भानगढ़ चला जाए। 12 से पहले नहीं गए थे? 2012 से? 2012 से पहले मैं बचपन में गया था। मेरा एक्चुअल में गांव उसी तरफ है, दौसा डिस्ट्रिक्ट में मेरा गांव है, महुआ मंडल पास में, तो उस तरफ गया था। मगर कभी ऐसा ध्यान गया नहीं। हाँ, कभी ऐसे ध्यान गया नहीं। गया जरूर था मैं दो एक बार और पहले भी गया हूँ मैं, मगर गए बस खेले खाए और दोपहर में दिन में ही हम वापस आ गए, दिन में ही वापस आ गए। तो ऐसी कोई घटना और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं हमारे साथ में। तो ऐसा कुछ अनुभव भी नहीं था कि ठीक है भानगढ़ पुरानी जगह है, हिस्टोरिकल पैलेस है हमारा। और वैसे तो हॉन्टेड पैलेस में भी कहा जाता है, वो बाद में मालूम चला कि हॉन्टेड पैलेस है। तो कहानी तो हमने सुनी थी इसकी, भानगढ़ की और आजमगढ़ की, इस तरह की एक राजकुमारी हुआ करती थी, रानी हुआ करती थी और वो तांत्रिक हुआ करता था, उसकी कहानी सुनी थी, बस इतना ही था। मगर जब हम लोगों ने प्लान किया तो सबने कहा साहब ये विचार तो बहुत अच्छा है। एक मेरे मित्र हैं जो पॉलिटिकली भी काफ़ी साउंड है अभी, और कांग्रेस में, नाम तो खैर नहीं बताऊंगा उनका, वो भी हमारे मित्र हैं, साथ में थे। तो उन्होंने भी कहा कि वो चलते हैं साथ के अंदर। हमारा कोई 10-12 लोगों का ग्रुप बना हमारा। हमने एक मिनी बस करी हमने और मैंने कहा चलो चलते हैं। तो बोला सुबह अर्ली मॉर्निंग चलेंगे। क्रिकेट का सामान रख लिया हमने खेलने का, ठीक है। कुछ ताश पत्तियाँ रख ली कि जिसको ताश खेलने का शौक हो ताश खेलेगा, क्रिकेट का शौक है क्रिकेट खेलेगा। और बेसिकली मैं बाई कास्ट राजपूत हूँ, तो हम लोगों के नॉनवेज वगैरह भी चलता था। तो मेरे ग्रुप में कास्ट थे कुछ मित्र मेरे, कुछ तो खान पान कॉमन है आजकल, सब कॉमन हो गया। तो वो हमने कहा कि साहब अब की बार ऐसा है कि सबसे इजी जो रहता है ना, वो अपन नॉनवेज बनाएंगे और रोटियां ले चलेंगे और शाम को एंजॉय करके वापस आएंगे, ठीक है। तो हम लोग वहाँ से रवाना हुए, करीबन जयपुर से सुबह का समय था, पहुँच गए। रास्ते में हमने चाय वाय नाश्ता वास्ता किया, ये दौसा से पहले हमने, और भानगढ़ हम पहुँच गए मॉर्निंग में। वहाँ पहुँच करके हम अंदर किले के अंदर चले गए। किले में जाके चौकीदार से कहा कि हम लोग इस तरह से जयपुर से आए हुए हैं, और उसके साथ में हम भी जो उसके नाश्ता वास्ता लगे थे उनको भी कराया हमने, चौकीदार जी को भी, और मित्रता कर ली उनसे कि हम अंदर हमको परमिशन दे दें क्रिकेट खेलने के लिए। तो बोला उन्होंने, चौकीदार जी ने बताया कि अंदर एक बहुत बड़ा विशाल एक शिव जी का स्थान भी है, शिव मंदिर है, प्लस एक तालाब भी है लास्ट कोने में जाके। और उन्होंने भी हमको उस दौरान बताया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ है, शायद लोग ध्यान नहीं देते हैं। शिवलिंग प्राकृतिक शिवलिंग है वो, स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। और वो जो रानी थी वो उसके अंदर, वो उसकी वो परम भक्त थी। अच्छा। और शिव जी का उनको काफ़ी इष्ट था और वो कृपा भी थी। और ऐसे ही वहाँ पर एक जब तालाब है, तालाब के किनारे मंदिर के पास में अंदर केवड़े का जंगल है, पीछे की तरफ। बिल्कुल जी हाँ, पीछे वो केवड़े का जंगल जो कहते हैं जंगल, वो वहीं मिलेगा आपको। कहीं आप जाएंगे दुनिया में, शायद मेरे ख्याल से, मेरी नज़र में तो नहीं मिला। नहीं, केवड़े के नेचुरल नहीं है। हाँ, नेचुरल कहीं भी नहीं है, कहीं नहीं। नेचुरल जंगल जो है, जंगल ही कहेंगे उसको, बट इतना थिक वो है केवड़े का वहाँ पर। तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो जो तांत्रिक था शेवड़ा, वो केवड़े में परिवर्तित हो गया, और वो कुछ ऐसी कहानी है। अच्छा। उसकी भी, हाँ, उसकी भी कहानी है कि जब भानुमति जी कहते हैं कि जब वो रानी जो एक बार बाजार में खूब प्रयास किया उन्होंने कि उस पर अपना डोरे डालने का, वो तांत्रिक जी ने, और भानुमति जी हमेशा उसको रिजेक्ट कर दिया करती थी। रूपमती नाम था, भानुमति नाम। वो कई उसको रूपमती भी कहते हैं, कई भानुमति भी कहते हैं, सत्यवती भी कहते हैं। वो किदवंतिया है, वो एक्चुअल में नाम तो रूपमती था जो आप बोल रहे हैं, पर वो भानगढ़ के नाम से उसको भानुमति भी कहने लगे। सत्यवती भी कहते थे, रूपमती भी कहते थे, भानुमति भी कहते हैं। तो उन्होंने बोला कि वो जो तांत्रिक था उन्होंने बहुत प्रयास किया उसका कि भाई इस तरह भी कि उसको मैं अपने कब्जे में ले लूँ और मैं विवाह कर लूँ उससे, क्योंकि तो बहुत रानी उनके आ नहीं रही कब्जे में। तो क्या हुआ, रानी एक दिन बाजार में गई, अपने वहाँ बाजार भी है, बहुत बड़ा मार्केट है, और आज तक गवर्नमेंट ने कई बार प्रयास किए उस बाजार को, उस शहर को, उस गांव को बसाने के, मगर सरकार भी सफल नहीं हो पाई। आज भी वही दुकान मार्केट बने हुए हैं वहाँ पर बाकायदा,
ऊपर छत नहीं है, बाकायदा आगे दुकान है, पीछे बरामदा है, फिर पीछे रेजिडेंस है। वो हवेलियां वगैरह भी तो बनी हुई है पीछे। बिल्कुल हवेलियां भी सब बनी हुई है हाँ। किले में, और वहाँ इतना सुंदर प्राकृतिक है, वहाँ पीछे झरना भी गिरता है। वो झरने बारिशों में भी बारिश में झरना बहुत बहता है। उसका भी एक वाक्य है, मैं बताऊंगा आपको मैं। उसमें भी मतलब उसका भी एक जबरदस्त वाक्य है मेरे साथ, जो हम लोगों के साथ घटित हुआ, वो दूसरी बार हुआ। तो वाक्य है वो बताऊंगा आपको मैं। तो इस तरह का वहाँ प्राकृतिक वो है। तो भानुमती जी बाजार गए, बाजार में उन्होंने इत्र खरीदा। तो जो तांत्रिक था उन्होंने क्या किया, वो इत्र के अंदर अपना तंत्र विद्या प्रवेश करा दी। जो भी तंत्र कहते हैं, कहावत है। मैंने सुना था तेल रिलेटेड। तेल, हाँ तेल, वो इत्र वो तेल, हाँ ऑयल बिल्कुल इत्र की शीशी थी वो। तेल मान लीजिए, खुशबू वाला तेल मान लें उसको, इत्र मान लें। तो उसमें कर दिया। जब वो वापस आ रही थी तो उनको एहसास हो गया, क्यों इष्ट था उनको बस में शिव जी का, तो उनको एहसास हुआ कि इसमें कोई गड़बड़ है, कोई इसमें गड़बड़ है। तो उन्होंने क्या किया, उस शीशी को, एक पत्थर शिला थी उस पर उन्होंने मार के फोड़ दिया उसको। अब वो फोड़ने से जो शिला थी, उस शिला के अंदर प्रवेश कर गया जो तंत्र भी था। अच्छा। जो उन्होंने जो किस किया था, कोई कहते हैं मुठ मार फेंकते हैं या क्या करते, जो भी कुछ था, वो शिला के अंदर प्रवेश कर गया। और शिला में प्रवेश कर गया, और रानी के जो सत था, कहते हैं सत था, उनका जो इस था, उसके प्रभाव से वो शिला उड़ करके उल्टी उस तांत्रिक के मारने को चली। ओके। उस तांत्रिक को मारने चली। तो तांत्रिक के जब तांत्रिक को जब उसने शिलाने गिरी तांत्रिक के ऊपर, तांत्रिक ने मरते मरते श्राप दिया कि मैं तो मर रहा हूँ, मगर ये आपका भी शहर, अब जो गांव है वो बचेगा नहीं, ये भी खंडर रहेगा, और भविष्य में कभी भी आबाद नहीं होगा, ऐसा कहा जाता है। और शायद वही हुआ, तांत्रिक चला गया। फिर कालांतर में भानुमती जी भी चले गए। फिर बाद में आक्रमण हुए उस किले पर, काफ़ी आक्रमण हुए, और आक्रमण होने के बाद में उस किले में कोई भी नहीं बचा, पूरा किला बर्बाद हो गया। मंदिर इंटैक्ट है, मंदिर आज भी है, मंदिर में पूजा भी होती है, मॉर्निंग में पूजा भी होती है, पुजारी जी भी आते हैं। और कहते हैं कि ये भी कहावत है, हमने खैर देखा नहीं, कि मंदिर में जब सुबह पुजारी जी आते हैं तो बाकायदा ताज़ा फूल मिलते हैं और पूजा का पूरा सामग्री मिलता है। अच्छा। और पूरा अभिषेक के साथ मिलता है। ये भी अभी है। अच्छा। हाँ, ये भी चीज़, एक नई चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं। आप कभी जाएँ, मॉर्निंग में जाएंगे, आप मालूम करिएगा वहाँ पर, तो मंदिर में पुजारी जी भी खुद कहते हैं कि जब मैं आता हूँ, जबकि पूजा हुई मिलती है आज भी। तो कहते हैं कि आज भी वो रानी पूजा करने आती है वहाँ पर, और इस तरह का है। आपका किस्सा बताओ आगे। अब मैं बता रहा हूँ सर मेरे किस्सा। तो हम लोग पहुँच गए सर अंदर। हम पहुँचने के बाद में सर हम क्रिकेट खेलने लग गए अंदर। क्रिकेट वगैरह खेलने लगे, दोपहर के अंदर नाश्ता वास्ता करा। तो चौकीदार ने हमको एक हिदायत दी कि आपको जो कुछ करना है 5 बजे तक आप कर लीजिएगा। 5 बजे बाद में प्रवेश बिल्कुल निषेध है। ठीक है। 5 बजे बाद बिल्कुल प्रवेश निषेध है। यहाँ पर आसपास कोई नहीं रहता, और मैं भी नहीं रहता हूँ। मैं भी 5 बजे बाद किले का हम दरवाजा बंद कर देते हैं, इसका मेन गेट, और बाहर गोखे बने दोनों तरफ। बोला मैं वहाँ बैठता हूँ, 7 बजे तक कोई आता है उसको मना कर देता हूँ। उसके बाद में मेरे घर है पड़ोस में, गाँव में घर है, मैं चला जाता हूँ। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही आते हैं हम। रात में यहाँ कोई नहीं रुकता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर रात को किसी को नहीं रुकना है, किसी को रुकना भी नहीं है यहाँ पर। और क्योंकि पहले जो कोई आए जिन्होंने ऐसा प्रयास किया, तो उनके साथ में घटनाएं हुई हैं। हर एक के अपने अपने उसमें से एक घटना और मेरे को याद आ रही है, थोड़ा सा बता रहा हूँ। आज तक के एडिटर थे मिस्टर तिवारी एक, वो गए थे वहाँ पर, और उन्होंने शायद वो फिल्म वो किया था पूरा, उन्होंने डॉज रॉड्स वगैरह वो करकुरा करके किया था। उसके बाद में शायद उनके एक आकस्मिक उनकी मृत्यु हो गई 15 दिन बाद ही उनकी। अपने फ्लैट में मृत पाए गए वो। ये नहीं पता था। ये तिवारी जी बता दूं आपको, क्योंकि मैंने जब इंटरेस्ट था तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि मालूम तो करूँ सर क्या। वो ये सब मैंने मालूम किया उस घटना के होने के बाद। अच्छा। उस मेरे जो घटना हमसे घटित हुई उसके बाद मैंने स्टडी करी। उससे पहले तो मेरे को नॉर्मल लग रहा सब कुछ। तो घटना क्या थी, हम खेलते रहे दोपहर 3-4 बजे के आसपास। तो हम साथ के अंदर हम बनाने वाला लेकर गए थे बाहर। तो उन्होंने बोला जी देखो जी, अंदर हम बनाने के लिए अलाउ नहीं करते, आप परकोटे से बाहर जो किले के बाहर खुला मैदान है जहाँ गाड़ियाँ पार्क वगैरह होती है, वो साइड में आप अपना लगा दीजिए चूल्हा वूल्हा। ठीक है। और वहाँ बनाइए, आपने खाइए। और उसके बाद में तो वो चौकीदार भी राजपूत था भाई काश। तो उसने बोला कि, हमने कहा उनको भी ऑफर किया कि आप भी। बोला हाँ ठीक है, मैं खाना खाऊंगा आपके साथ में। तो बोला ठीक है। तो 3-4-5 बजे तक हमने बाहर क्रिकेट वगैरह खेली। फिर कुछ दोस्त मित्र थे ऐसे कि जब उसमें यंग थे हम लोग, तो कि कुछ हो जाए, मूड भी बना लिया जाए। नहीं ठीक है। तो नेचुरल तो उस वक्त मूड बनाने के चुके हमने ड्रिंक्स वगैरह भी चालू हो गई। कुछ मित्र हम क्रिकेट खेले, कुछ अपने ताश पत्ती खेलने लगे, कुछ हम ड्रिंक्स करने लगे। तब तक शाम हो गई थी, मगर पता ही नहीं लगा हमारे को। 5:30-6 बज गए। तो चौकीदार जी ने कहा कि चलो। करते करते हम 6-6:15 बजे के आसपास
बाहर आ गए हम लोग। चौकीदार ने कहा मैं बंद करूँगा, आप कोई नहीं है, सब जा चुके थे। हम बाहर आके बैठे तो हमने क्या किया, दरी साथ में लेकर गए थे, तो टेबल के साइड में हमने दरी बिछा दी हमारी, और वहाँ बैठ गए हम लोग, और वहाँ हमने ड्रिंक चालू कर दी को। तो हम वो जब तक उसने स्टार्ट नहीं किया था वो बनाना नॉन वेज, जो हमारा इंतजार कर रहा था। तो हमने कहा भाई तू बना जल्दी यार, चौकीदार जी बोल रहे हैं जल्दी खाना है, जल्दी चलना है अपने को। तो उन्होंने वो बनाना चालू किया, बना के 1.5 घंटे में बन गया, 7 सवा 7 बज गया। और चौकीदार जी हमको बार बार बोल रहे थे कि जी मेरा जाने का समय हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, मगर मैं आपको यार रुकने दूंगा, या तो आपका जो बना हुआ है उसको आप गाड़ी में रखिए और जाइए, कहीं भी बैठिए, कोई आइए। पर हमने उसको नज़रअंदाज किया, हमने ध्यान नहीं दिया उसकी बात का। उन्होंने ये भी कहा चौकीदार जी ने कि यहाँ देखो बंदर बहुत हैं, जंगली जीव बहुत हैं, कोई भी आपको हानि पहुंचा सकता है, इसलिए यहाँ रुकना आपके लिए उचित नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। मैंने कहा सर 10-15 मिनट, आधा घंटा मान लीजिए सर, आधा घंटे परमिशन दीजिए। हमने कहा ठीक है। हमने पूछा बनाने वाले से, बन गया? बोला जी बिल्कुल बन चुका है, आप चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं खाना। मैंने कहा तू यार थोड़ा सा रुक, हाँ थोड़ा बस बोला थोड़ा बॉटम अप कर ले हम लोग, जिसे कहते हैं थोड़ा। तो उसको हमने कहा, तो मैंने कहा तू रुक जा, ऐसा कर तू इस आग सारी बुझा दे, अंगारों को इस पर रख दे, और रख के थोड़ा गर्म रहेगा, और ऊपर कोई भाटा वटा रख दे, जंगली जीव ढक्कन के ऊपर, प्लेट के ऊपर बड़ा पत्थर रख दे उसको। उन्होंने क्या किया, बाहर में कोई पत्थर पड़े थे, 2 पत्थर लाके उसके ऊपर रख दिए। किले में तो पुराने बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं वहाँ पर बाहर की तरफ। तो चौकीदार जी फिर भी हमको हिदायत दी कि देखो भाई ऐसा है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप यहाँ मत रोको, क्योंकि यहाँ बंदर भी आ सकते हैं, और बंदर भी खा जाते हैं कई बार। अच्छा, बंदर भी? हाँ सर, मेरे को पहली बार लगा कि बंदर भी नॉनवेज खाते हैं। अच्छा, मतलब फर्स्ट टाइम मेरे को उन्होंने कहा मेरे को कि मैं कहा हो सकता है, कि हमने कभी देखा नहीं ऐसा। उन्होंने बोला कि बंदर खा जाते हैं। फिर भी सब हमने उनको रखवा के अंगार में, और वो व्यक्ति भी हमारे पास में आ गया, वो जो बनाने वाला था, बोला जी उसने अपना हिस्सा लिया, और बोला मैं बगल का रहने वाला हूँ, मैं जाऊँगा सब, मैं तो नहीं रुक सकता अब। और चौकीदार जी को भी हमने खाना बना खिलाया। चौकीदार जी बोले मैं भी जा रहा हूँ भैया, मेरे को खाना खिलाओ और आप निकलो। बोला बस हम 10 मिनट में निकल। वो ये भी आई थिंक आप कह रहे थे कि इसके पास रहना बन। हाँ। फिर चौकीदार जी हमको हिदायत दी, जब वो खाना हमने उनको दिया, चौकीदार जी को हमने उनके नॉनवेज दिया, उनको इससे कहा, और जो बनाने वाले, तो उसने कहा कि इसको आप बर्तन को अपने पास उठा के रख लीजिए, मैं जाने की तैयारी है मेरी, जाऊँगा मैं, और आपको यहाँ से 15 मिनट लेट, लास्ट 15-20 मिनट बाद में निकल जाइएगा आप, मेरी आपको सलाह है। तुम ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल निकल जाएंगे सब। पर उस वक्त सब अपनी मस्ती के मूड में थे। तो उस वक्त कोई ने किसी ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, सब कुछ नहीं होता है। 10-12 लोग, हाँ 10-12 लोग का ग्रुप था हमारा, तो सब में जोश था, कुछ नहीं होता, हम यही देखना है आज हमारे को। कुछ 1-2 बोले आज को हमको यही देखना है क्या होता है। ठीक है, तो उस चौकीदार ने फिर भी दोबारा फिर जाते बोला कि भाई इसको आप जो ये भगोने को, जो सब्जी है, इसको आप अपने पास रख लीजिए, इतना गर्म है कि आराम से अभी 10 मिनट में, 15 मिनट में जब भी खाएंगे आप, गर्म मिलेगा आपको। हमने उस बात को नजरअंदाज किया। हमने कहा हाँ ये जरूर किया हमने, हमारे उसमें एक मित्र था, उसका नाम उस्मान खान था, मैंने उस्मान जाके यार जरा चेक करके आ कि कहीं जानवर तो नहीं है, प्रॉपर तो है ना वो। तो वो गया, जाकर के उन्होंने देखा जी नहीं बिल्कुल, बोला सब कुछ पत्थर वत्थर सब रखे हुए हैं, और इतना भारी पत्थर है कि कोई इसको उठा नहीं जाएगा, उठाएगा तो आवाज़ होगी और अपन आ जाएंगे। तो हमने कहा कि यार, मैंने कहा अपन पास रख लें, मैंने सलाह दी कि अपन पास रख लेते हैं। बोला मज़ा नहीं आएगा। बोला मज़ा नहीं आएगा, वो बोला मज़ा नहीं आएगा खाने का, हल्का गर्म होता है। हाँ बोला थोड़ा, हाँ वो हल्का थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, वो रख करके वापस आ गए हम। वही 15-20 मिनट, आधा घंटा हमको लगा होगा एटलीस्ट हमको फ्री होने में। तो फिर हमने कहा भैया चलो। तब तक हम 7:30 पौने 8 बज गए थे, अंधेरा हो चुका था खूब। हमने लाइट चलाई, तो हमने 2 आदमी थे, एक मेरे साथ में, एक अभी भी वो तिलक नगर में रहते हैं मित्र अजय भार्गव, अभी मौजूद है, और उस्मान, वो दोनों वहाँ गए। तो मैंने कहा चलो मैं भी चलता हूँ, मैं चम्मच उठा लूँगा, है ना, और वो दोनों तुम वो उठा लेना। ठीक है, कपड़ा लेके, हो सकता है गर्म हो तो कपड़े के साथ उठाएंगे हम। तो वहाँ पहुँचे हम, पहुँच कर पत्थर बस बिल्कुल यथास्थिति जैसे हम छोड़ गए थे, वो उस्मान बता रहा, यथास्थिति उस तरीके सब कुछ रखा हुआ था वहाँ पर, कोई बदलाव नहीं था, कोई चेंज नहीं था, कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई कुछ ने कुछ किया है। हमने वहाँ जाके उन्होंने पत्थर को हटाया, साइड में रख दिए पत्थर, और जैसे ही वो दोनों ने मिल करके उस भगोने को उठाया, तो भगोना उनको कुछ हल्का लगा। बोला यार कुछ गड़बड़ है यार, मतलब वो चौकीदार कुछ ज़्यादा निकाल के ले गया दिखता है। मतलब हमने विचार किया, उस्मान ने बोला कि यार वो चौकीदार और जो अपने फ्री छोड़ दिया, फ्री हैंड छोड़ दिया हमने, भाई आप खाना जितना खा लीजिए, चौकीदार और बनाने वाला कुछ ज़्यादा ले गया दिखता है, सब कुछ हल्का लग रहा है। कुछ हल्का लग रहा है। तो मेरा कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, आ जाओ यार, खूब था हमारे पास में। हम लेकर वहाँ पहुँचे, बोला कि नहीं यार कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को यार। बोला वो अजय भार्गव बोला कुछ गड़बड़ लग रही है यार, कुछ वेटलेस, हाँ वेटलेस लगा हमको। बोला वो बहुत हल्का लग रहा है। तो मैंने कहा तो यार जरा दिखा मेरे को। तो मैंने पकड़ा, तो मेरे को नेचुरल हल्का लगा, वो खाली सा लगा, ढक्कन लगा हुआ, ढक्कन लगा हुआ, बिल्कुल ढक्कन लगा हुआ सर, प्रॉपर ढक्कन लगा हुआ, उसमें कुछ ऐसा नहीं।
और हमने वहाँ जितने बात करते करते हम हमारे पास ज़्यादा दूर नहीं था, 100-150 मीटर था, हम आ गए वहाँ पर। रखा हमने, रखते ही वो क्रंड आवाज़ आई। हाँ, खाली की। हाँ, जैसे हमने उसको ज़मीन पे रखा भगोने को, जो बड़ा भगोना था, उसमें टन आवाज़ आई। मैंने कहा यार ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। मैं टक से कवर हटाया तो मतलब एक ऐसी घटना हुई हमारे साथ, सब सन रह गए, पूरा भगोना खाली सर। भगोने में कोई अवशेष बचे हुए नहीं थे नॉन वेज के, और इतना साफ भगोना कि जिसने चाट के किसने साफ कर दिया। मतलब जिन विन का कोई काम लगता है वहाँ। मतलब कुछ क्या थी वो सर, परालोक शक्ति कोई ऐसी थी, कोई थे, कोई जानवर होते तो सर पत्थर गिराते, हमको आवाज भी होती ना, कुछ फैलाव भी होता, आसपास फैला हुआ होता, नजर आता फैला हुआ, कोई जानवर होगा, बिल्ली आई होती है, कोई कुत्ता आया होता और कोई जानवर आया होता, तो वो कुछ फैला हुआ भी होता। पर ऐसा कुछ था नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं। हम सब लोग सन रह गए, सबके हमारे तो सर रोंगटे खड़े हो गए हमारे भी, तो आज भी मतलब ओवर हो गई। हाँ, मतलब पार्टी ओवर हो गई आज भी। मैं हम सोचते हैं उस बात घटना को, तो मैं कहा सर ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी हमने हिम्मत करी कि भाई, अब हमारे में 4-5 जो थे वो तो टक से भग के गाड़ी में बैठ गए, डर के मारे। वो तो तुरंत से भगे और गाड़ी में बैठ गए, भैया चलो फटाफट, नहीं तो खाना पीना तो सबकी भूख मर गई, भूख तो गायब भी होगी सब। चलो, उन्होंने तो जहाँ तक जो हमारा बिछा हुआ दरी वरी कुछ नहीं जी, चलो फटाफट चलो अब तो यहाँ से स्टार्ट करो, कहीं ऐसा ना हो कुछ गड़बड़ हो जाए। हम सब अब वो फिर भी हमने हिम्मत करके उस जगह पे गए दोबारा देखने की से कहीं फैला हुआ तो नहीं है। जब भाई हो सकता है कोई बंदर बड़े समझदार होते हैं, काम करके वापस ढक के रख देते हैं, बंदर वापस भी रख सकते हैं ढक के। तुमने कहा ये भी हो सकता है भाई, बंदर वापस रख गए हो, ये भी हो सकता है। काले मुंह के बंदर है उधर, वो बड़े बलशाली काले मुंह के, हाँ लंगूर है, बेसिकली लंगूर है। तो काले मुंह के लंगूर तो वो बलशाली, वैसे ताकत वकत होती है उनमें, तो वहां जाके देखा तो बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल मतलब कुछ ऐसा हमको लगा नहीं कि वहाँ पर जरा सा कुछ गिरा भी होगा। और पूरी ग्रेवी वगैरह पूरा साफ सर, पूरा साफ, मतलब बिल्कुल 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 जैसे चाट के साफ कर देता ना कोई, मतलब चाट के साफ कर देता है कोई, इस तरह की हमारे साथ घटना। फिर क्या हुआ, हम वहाँ से चलने के बाद में करीबन 10-15 किलोमीटर एक गाँव ढाबा था, हम दिखा हमारे को, वहाँ पहुँचे हम। वहाँ पहुँच के कुछ सबकी सांस में सांस आई, सांस में सांस, कुछ लोग दिखे हमको तो वहाँ सांस में सांस आई। वहाँ जाके एक पटेल थे, उनसे हम बैठे हुए थे, कोई बुजुर्ग आदमी, हमने उनसे बताया। तो उन्होंने बताया कि आप खुशकिस्मत हो जो बच के आप आ गए। बोले आप खुशकिस्मत हो, आप बच के आ गए, हम तो बिल्कुल पड़ोसी हैं, हम नहीं जाते, हम सब बच्चों को मना करते हैं जाने के लिए। तो ऐसी घटनाएं वहाँ होती रहती हैं, और आप खुशकिस्मत हो जो आ गए, कोई बात नहीं, आप खाना हमारे यहाँ खाओ। उन्होंने खाना बनवाया, वो ठीक ढाबा था, वहाँ खाना वाना बनाया, वहाँ खाना खा के फिर हम जयपुर आए सर। वो घटना हमारे साथ में। वैसे इस तरह वाला जो काम है मोस्टली वो जिन्स का ही होता है, जिन जो, हाँ सर वो बिल्कुल वो फिर हमने फिर मैंने सर जयपुर आया, जयपुर आके हमारे एक पंडित जी हैं, हनुमान जी के रास्ते में रहते हैं, काफ़ी वो ज्ञानी पंडित जी हैं, उनको हमने जिक्र किया। तो बोला कि बिल्कुल सर ये, बोला उन्होंने भी बताया बिल्कुल ये जिन का काम था, जिन या जो प्रेत जो भी होते हैं उनका कार्य था। बोला अपने पुराने हलवाई नहीं, वो सोंधिया हलवाई, है ना, लालजी साने से भी है। बोला उन्होंने बताया बोला उसके अब तो आज भी वो मूनथाल में बड़ा फेमस है उसका। और बोले जिन खाने आते हैं उसके, जिन लेने आते थे, वो रोज पैसे रख जाते थे, जिन लेके जाते थे। तो बोला ऐसा कुछ हो सकता है। खैर चलो वो घटना हुई, कुछ भूल भुला गई, पर वो हमारे दिमाग में वो घटना घूम रही थी। तो मैंने कहा यार हो सकता है अब की बार अपन गए, ड्रिंक करी हमने, नॉनवेज खाया, तो हो सकता है कोई तामसिक प्रवृत्ति की आत्मा आ गई हो, कोई प्रेत आ गया हो। अब तो इस वजह से ये सारे घटना हुई। बोले अब की बार अपन चलेंगे, परिवार से ही चलेंगे। अच्छा, बोले अब की बार चलेंगे, मन माना नहीं क्योंकि दुनिया मन नहीं माना। हाँ दुनिया जाती है, मन नहीं माना। बोले अब की नेक्स्ट ईयर अपन चलेंगे, परिवार से ही चलेंगे हम, और साथ भी खाना बनाएंगे, भोग लगाएंगे भगवान का, ईश्वर का। वहाँ शंकर भगवान का स्थान है, शंकर शिव जी के भोग लगाएंगे, और फिर उसके बाद में अपन सबको प्रसादी परिवार से ही चलेंगे, अब बड़ी बस करके चलेंगे। ठीक है, ये बात हमारे को उस्मान ने बोली। उस्मान बड़ा सोशल कहने, वो मुसलमान है मगर वो काफ़ी हमसे साथ में दिल से जुड़ा हुआ है, और हमारे सारे कार्यक्रम में वो शामिल होता है। तो कहा ठीक है ना, अच्छा उच्च विचार है, तेरा तो बड़ा है, तू तो समझदार हो गया हज करने आने के बाद में। मैंने कहा मैंने हाजी होने के बाद में तेरे विचार बदल गए भाई, बड़ी सुंदर बात है। तो नेक्स्ट ईयर हमने फिर प्रोग्राम बनाया, ये आपकी बार, और पूरी परिवार करीब 70 लोग थे। अच्छा, तो अच्छी बस थी, 3-4 गाड़ियाँ थी हमारे पास में, कोई बड़ी बस थी। तो जो आयोजक लोग थे, जो पहले वाले थे, हम पहले एडवांस पार्टी कहते हैं हम लोग गाड़ियों में थे, हमारी 2-3 गाड़ियाँ जो थी उनमें थे।
प्लस बस में सारी महिलाएं, बच्चे जो हमारी थे, सारे मित्रगण, उनकी भाई पत्नी सब थे। तो यहाँ से चले हम, बोला अब की बार रूट चेंज करेंगे अपन। अच्छा। हाँ, बोला अब की बार रूट इधर से नहीं चलेंगे अपन, अब की बार रामगढ़ होते ही चलेंगे। हाँ, आंधी रामगढ़ होते ही आंधी रास्ता। रामगढ़ होता है। बोला इधर दौसा वाले रोड से नहीं, इधर से चलेंगे अपन। इधर चलेंगे, ठीक है। मैं ठीक है, बढ़िया भाई। अब धार्मिक यात्रा थी हमारी वो, हाँ हाँ कि वाले ऐसा करेंगे, पहले तो जमाए माता जी के दर्शन करेंगे हाँ। जमा रामगढ़ में, हाँ हाँ। ठीक है। वहाँ अपन ब्रेकफास्ट करेंगे बंदे की पाल पर, बच्चों सबको कराएंगे, और उसके बाद में फिर हम वहाँ जाके चूरमा दाल बाटी की गोट करेंगे और अपने आराम से वो लाएंगे। मतलब सवामणि जो होती है, जनरली कहते हैं जयपुर में सवामणि, सवामणि टाइप एक ऐसा फंक्शन करेंगे, ठीक है। तो हम जा करके, हमने 70 आदमियों का रसोई थी, जो यहाँ घी वालों का रास्ता है जोहरी बाजार में, वहाँ गोट का सारा सामान मिलता है, सब मिलता है। वहाँ आप आदमी बता दीजिए कि इतने आदमी का भोजन करना है, तो वही हलवाई दे देते हैं, वही सारा पैक करके दे देते हैं, वो करते हैं। तो हमने कहा 70-75 आदमी होंगे, तो भाई सब 70-75 आदमी, 2-4 हमारे बनाने वाले भी होते हैं, 4-5 लोग, उनका भी भोजन आपकी तरफ से होता है। प्लस वहाँ के हमने कहा चौकीदार वगैरह कुछ और भी आ जाते हैं लोग, तो हमने 80-85, तो बोला कि 100 आदमियों का पैक कर देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, सब 100 आदमी, मैंने कहा 100 का कर दो पैक। 100 आदमियों का हमने भोजन की व्यवस्था के हिसाब से उन्होंने पैक कर दिया हमारे को, चूरमा दाल बाटी खाना पूरा सारा सब कुछ। हमसे बोला दही आपको लेना पड़ेगा, और दही मैं मंगवा देता हूँ, बाकी सारी व्यवस्था मैंने कर दी है। दही वो जो कड़ी बनती है हमारे यहाँ, उसके लिए बोला फला दें, बस ठीक है। वो हमने लेके सामान पैक कर लिया, गाड़ी में रख लिया हमने 100 आदमियों का, और उन्होंने जाते थे ये बोला 100 का 125 हो सकता है, कम नहीं होगा। हाँ कम नहीं होगा, बोला इतना मैंने रख दिया है इसके अंदर कि 100 का से कम नहीं होगा, 100 का 125 खा सकते हैं, क्योंकि आप शहर वाले हो, कम ही खाते हो आप तो। हाँ हाँ, डाइटें कहाँ रही है। हाँ डाइट, और देसी का माल वैसे पछता नहीं है आजकल में। तो हमने तैयारी करके वहाँ निकले, बीच के अंदर रामगढ़ में नाश्ता वास्ता कराया, वही वापस से हम पहुँच गए वहीं पर उसी स्थान पे। और वही वो बच्चे अलग, खो खो, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई खो खो खेल रहा है, सब अपने अपने, महिलाएं अपने लेडी सब। और उधर चूरमा दाल बाटी का कार्यक्रम चालू बनाने वाले, चालू कर दिया, जगरा लगा दिया बाहर, उसने वो किले के बाहर ही जगरा लगा दिया। वो चौकीदार तो हमें नहीं मिला, कोई नया चौकीदार मिला, पर उसने भी वही हिदायत दी कि हमको कि आप परिवार सहित आए हो, तो ये कि आप 4-5 बजे तक आप खाना वाना खा के यहाँ से रवाना हो जाना, मतलब रुकना मत आप। तो मैंने कहा साहब हम शिव जी के भोग लगाएंगे। बोला बिल्कुल भोग लगाओ आप, ऐसा है तो बिल्कुल भोग लगाइए, वो सब करिए। तो आप यहाँ मत जाइए, दूसरा वो लास्ट कोने के अंदर जो जंगल है, वहाँ बच्चों का ध्यान रखना, उधर मत भेज देना, वहाँ तालाब वगैरह भी जंगल भी, तो उधर मत भेज देना, किसी को कोई घटना हो जाए। तो मैंने कहा नहीं सब बच्चे सब हमारे हैं। इस तरह से सारा कार्यक्रम रहा, बिल्कुल अच्छा, हंसी खुशी का माहौल, सब कुछ बढ़िया, पारिक माहौल। फिर भी हमारे मित्रगणों में होता है कुछ 2-1 ऐसे होते हैं जो चुपचाप से डाल के ले जाते हैं। मेरा इशारा समझ गए होंगे आप? हाँ समझ गए, ठीक है। तो हमारे में से 1-2 ऐसे थे खुराफाती, उसमें से मैं भी शामिल था। ऐसी बात नहीं कहूँगा कि मैं अछूता हूँ। तो इमरजेंसी के तौर में गाड़ी की सीट के नीचे वो डाल के ले गए थे। अब बोला थकान हो गई थोड़ी सी, सब बोले यार खूब खेल लिए, खूब कर लिए, रात को अपनों करना भी नहीं है, वैसे भी धार्मिक मतलब शुद्ध शाकाहारी खाना खा रहे हैं अपन लोग, बढ़िया है। तो बोला थोड़ा सा तो मूड बना ले, थोड़ा, हाँ बोला थोड़ा बोले अब डर भी लगे, महिलाएं साथ थी, परिवार साथ था, कंट्रोलर साथ थे हमारे। उस दिन तो कंट्रोलर था नहीं कोई, तो आज कंट्रोलर भी साथ थे। तो हमने निर्णय लिया कि पहले एक काम करते हैं, पहले बच्चों को खाना खिला देते हैं। 4-4:15 की बजे की बात है, 4:30 पहले बच्चों को खाना खिला देते हैं, फिर उसके बाद महिलाएं खा लेंगी, और लास्ट में अपना ऑप्शन रखते हैं। उस बीच में जो टाइम मिलेगा ना हमारे को, उसमें अपना प्रोग्राम बन जाएगा। ठीक है। पहले हमने क्या किया, बच्चों को बैठाया, बच्चों को बैठा करके हमने खाना खिला दिया, हमने परोसगारी करी सर। ठीक है, हमने प्लानिंग से किया पूरा काम, मतलब वो अपनी प्लानिंग को प्लान करने के लिए प्लानिंग की, मतलब हमारी प्लानिंग को प्लान करने के लिए प्लानिंग करी। पहले हमने बच्चों को खाना खिलाया, सबने बच्चों को खाना खिलाया। मैंने कहा बच्चों भैया अपना खाना खा लिया, मैंने खा लिया, मैंने अब आपकी ड्यूटी है, मतलब हम थक गए भाई, बहुत कर लिया काम, अब आपकी ड्यूटी है, अब आपको लेडीज़ को खिलाना, हाँ लेडीज़ को आपको खिलाना है, सबको, मम्मी को, आंटियों को, सबको आपको खाना खिलाना है। और बोला ठीक है जी। हम बगल के अंदर वही हमारे कार्यक्रम करने की फिराक में बस की आड़ के अंदर आकर हम बैठ गए। और बैठने के बाद में हमने फटाफट जल्दी करो जल्दी जल्दी करने के चक्कर में क्या होता है, जनरली यदि कार्यक्रम जल्दी करना होता है तो हेवी डोज ली जाती है। ठीक है। तो अब लोगों ने हेवी डोज के चक्कर के अंदर जल्दी करने में हेवी डोज ली, फटाफट कार्यक्रम फ्री हो गए। बीच में मैंने कहा 1-2 जना चेक तो कराओ यार, वही खाना, उधर से आवाज़ आने लगी, तो हम दोनों बीच में 2 मित्र उठ के गए वहाँ पर, बोले हाँ जी क्या वो ठीक ठाक खाना वाना? हाँ। बोले 8-10 महिलाएं और बची हैं, बाकी सब। तो बोले साहब आप भी लोग, फिर उसके बाद हम आ ही रहे, वो चिल्लाने लगी आओ चलो 6 बजने वाले हैं, 5:30 6 बज गए, 5:30 बज गए, 6 बजे चलो जल्दी चलना। ठीक है। तो मेरे रसोई बैठे हुए थे,
मैंने जी आप लोग भी अपना बोले खा लो आप, मतलब हम खाते नहीं हैं, हम लेके जाते हैं साथ में। समय भी 4-5 बजे का समय है, उसमें दोपहर में हमने खा लिया था, पूड़ी उतार के खा ली थी। हाँ हाँ अब तो हम बोले हम लेके जाएंगे साथ हाँ, वो में। परिवार के लिए भी थोड़ा बहुत हाँ वो बनाते हैं तो पत्तल कहते हैं, पत्तल लेके पत्तल जाते लेके जाते हैं। हैं, पत्तल लेके जाते हैं, मतलब हम पत्तल बांध लेते हैं। मैंने साहब अपनी पत्तल बांध लो, तो मैंने कहा ये सामग्री कम तो नहीं, हम्म तो बोला नहीं खूब है जी। बोले इतनी है कि 20-50 कोई और एक्स्ट्रा भी आ जाएंगे ना तो भी अपन खिला देंगे। अच्छा बढ़िया। वो अपन खिला देंगे। मगर एक थोड़ा सा वहाँ पर ट्रेंड है हमारे, क्या ऐसा चूरमा जो बनता है बड़े बड़े थाल से रखते हैं और थाल के ऊपर कपड़ा डाल देते हैं वो। हाँ हाँ, वो तो वैसे भी हाँ वो मक्खी कोई मच्छर हाँ के लिए हाँ वो हाँ रहता है, ढक के वो रखते हैं। ढक के रखते हैं कि कोई कुछ गिरना आ जाए, प्लस वो, और उसमें थाल के अंदर से निकाल के वो देते रहते हैं, देखते नहीं है। हाँ उसके, हाँ देखते नहीं, देखते नहीं उसको, Point उसको है। एक क्वालिटी उसको देखते नहीं है कि मतलब ये जो भंडार हो गया ये हाँ सॉरी गणेश जी का वो हो गया, हाँ तो इसको देखा नहीं जाता है, देखा वो नहीं आता। दे दिया जाता है उसमें हाँ से हाँ निकाल के। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। हाँ तो उन्होंने ऊपर पर्दा डाल रखा था, वो कपड़ा डाल रखा था, और बोले, मैंने कहा जी कोई कमी तो नहीं। बोला जी ऊपर से वो हाथ लगा के देखा, बोला बोले खूब है। बोला 20-50 आदमी भी आ जाएंगे तो कमी नहीं है, आप तो 15-20 लोग हैं, ठीक है। तो मैंने कहा सर आप इनको खिलाओ, हम आते हैं। हम लोग सब चले गए, एक एक दौर चला हमारा, हम्म, एक एक दौर चल के हम फटाफट आए। हाँ आकर मैंने कहा लो जी हम सब खा चुकी थी, महिलाएं खा चुकी थी, 2-3 लोग उनके बस में बैठ गए थे। हलवाई वाले चलो चलो जल्दी चलो, हमको जाना क्योंकि उनको शायद कुछ डाउट हुआ या उस जगह के बारे में सुन रखा होगा उन लोगों ने। जाके सबने सुन रखा है, सुना, कोई भी नहीं रुकता। हाँ तो रुकता नहीं है, हाँ समझदार समझदार व्यक्ति रुकता नहीं है। तो वो भी उनमें से 2-3 लोग हैं ना, हमने बच्चों ने कहा हम खाना खा के बस आ रहे हैं, हम बैठते हैं। हम बैठ गए सर, प्रैक्टिकल मतलब ये हमें बड़ा सेकंड चांस जो हुआ हमारे साथ, वो बड़ा गजब हुआ। अच्छा हाँ बैठ गए, महिलाएं बच्चे बस में बैठा है, मैंने कहा सबको बच्चों का, मैंने सब बैठो बसों के अंदर, महिला भी बैठने लगी बस के अंदर, जिसको जहाँ सब सेट होने लगे। मैंने उनको बोला जो हमारे बनाने वाले कारीगर आए थे, मैंने कहा साहब आप लोग हमको खिला दो, ठीक है। भाई आप फ्री हो, आप लोग हमको खाना खिला दो। हम बैठ गए, पत्तल लगा दी उन्होंने साहब। पत्तल लगाने के बाद के अंदर जो दाल डाल दी उन्हें, कड़ी भी डाल दी थोड़ी थोड़ी। जैसे ही वो चूरमा जो लेने गए वहाँ पर, तो उसके अंदर से उन्होंने तसले में हाथ डाल के निकालते हैं, यूँ निकालते हैं हाथ, एक होता है पैटर्न होता है इस तरह से निकालना, यूँ करके पत्ता इतनी बड़ी वो, हाँ बहुत बड़ा थाल होता है, और वो उसमें यूँ करते हुए निकालते हैं। तो जब वो जैसे वो हाथ डाला ना उसके अंदर, वो हाथ तो खाली, चूरमा नहीं आया। हो सकता है भाई थोड़ा और हो गया, तो और आगे तसला किया और हाथ डाला आगे, तो भी खाली। और कपड़ा ऐसे कैसे रखा हुआ है ऊपर पूरा ऐसे, हाँ कपड़ा बिल्कुल ऐसे कैसे रखा हुआ है। उसने फिर और आगे हाथ डाला तो खाली, वो घबरा गया। उसने दूसरा बोला क्या हुआ, बोले यार चूरमा खत्म हो गो। अरे बोले यहाँ कहीं खत्म हो सके चूरमा, तो यार आप तो बाहर बोलिया था 50 आदमी और खिला देना, और आप 100 की जगह कहीं 125 की रसोई ले रहा था। रास्ता नहीं बोला, बस 100 की जगह 125 की रसोई ले रहा है आप, तो यहाँ कहीं खत्म हो सके कि देख। बोले भाई साहब ये तो खत्म हो गो, मैं तो कोई को नहीं चूरमा, तो यहाँ ला रहे थे। बोला कपड़ा ना हटा, ऊपर से वो कपड़ा हटाया तो देखा साहब चूरमा गायब। वो तेरी, चूरमा गायब सर, मतलब सरप्राइज, चूरमा गायब। तो बोले अरे कोई बात को नहीं यार, तू यही फिर भी उनमें से एक बुजुर्ग था, उन्होंने बोला कि तू यार यहाँ करे लो, गेहूं का ज्यादा परोस दिया को तूने, तो भाई जो आपने दूसरे थे ना बेसन को बे परोस दे, हाँ वो तो बोले बेसन को बे परोस दे यार उमें, तो बोला ठीक है। वो बेसन के थाल पे पहुंचा, वो जैसे ही डालने लगा तो बेसन का थाल भी खाली सब, मतलब वो बेसन का थाल भी। अब वो घबरा गए, बट ऑब्वियस है, हाँ ऐसा होता ही नहीं कभी। बोला ऐसा कभी हुआ ही नहीं हमारे साथ। बोला जी मेरे को, बोले उन्होंने कहा हमको काम करते 40-50 साल हो गए आज रसोइयाँ बनाते हुए, आज तक हमारे कोई कमी नहीं पड़ा, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि कम पड़ गया। और हम तो आज जो सामग्री लाए थे वो जितने 100 की, हाँ 100-125 की लाए थे, 125 आदमी खा जाते उसके अंदर। बोला ऐसा खत्म हो ही नहीं सकता। बोलो जी कोई बात नहीं जी, दाल बाटी खा लेंगे अपने। हमने विचार किया दाल बाटी, तो बाटियां गर्म करने के वो क्या होता है, जगरा जो होता है जगरे के अंदर दबा देते हैं, अंदर दबाते हैं, वो दिखती नहीं, हाँ दिखती नहीं ऊपर से दाल। तो बोला कोई बात नहीं, बाटियां लिया, आपने बाटियां खा लेना। फिर भी हमने कहा, हमको लग तो गया था, हमें भी डाउट हो गया था, मेरा मामला गड़बड़ हो गया भाई, वापस ये रिपीट हो रही कहानी, ठीक है ये रिपीट हो रही कहानी, ठीक है। तो मैंने कहा मामला तो गड़बड़ है, मैंने रिपीट हो रही कहानी, तो कोई बात नहीं हम लोग नॉर्मल रहे, क्योंकि यदि हम घबरा जाएंगे तो महिलाएं और हमारे साथ में सब लोग थे, पता नहीं लगने देना कि क्या हुआ। हाँ क्या हुआ, हमने कोई बात नहीं, हो सकता है यार कभी हो गया, कोई कुत्ता बिल्ली खा गया होगा। तो बाटी लिया आपने, तो वो बेचारा वो तसला के बाटी लेने गया हूँ, और वो जगरे में वो डंडी से ढूंढे, और बाटियां हो तो नजर आए। बोले वो जो डंडी से ढूंढे कोई 2-4 मिल जाए तो बाटियां गायब। बोले जी कम से कम 50-60 बाटियां होंगी इसके अंदर, इतनी हम दबा के गए थे इसके अंदर।
अब वहाँ एक बाटी भी नहीं सर। ओह, वो तो साहब सब कुछ छोड़ छाड़ करके, बर्तन भांडे सब छोड़ करके जो कारीगर आए थे सारे भगने लगे। वो तो क्या, हम तो भग गए उसमें 3 तो हाँ पहले ही भग गए, पहले भग गए आवाज वो। होती। हाँ हाँ, वो जब उन्होंने देखा पहले भाग गए वो हम्म। कि ये मामला गड़बड़ है। अब मैंने कहा यार अब ये बात महिलाओं को बतानी नहीं है, हम्म, क्या कर, भूखे तो हम सब थे, हम्म, और जनरली पीने के बाद ज़्यादा भूख लगती है बट ऑब्वियस है ना। आदमी पीता भी इसलिए हाँ कि वहाँ enjoy करेगा, वहाँ अच्छे थोड़ा से सा diet हाँ लेगा। हाँ अच्छी राइट लेंगे। हाँ तो हमने उस हमने निर्णय किया क्या करें। फिर हमने उनमें से को तैयार किया, भाई एक काम कर तू, देख आटा बचा हुआ रखा है हम्म, सूखा, पूड़ी के लिए तो आटा लाया था, वो हाँ, बचा हुआ रखा है, हमारी पूड़ियाँ उतार दे तू यार। हम्म, और आलू हम लिया सब्जी। बोला जी मैं तो रुकूँ ही नहीं, हम्म, मैं तो मरे ही नहीं रुकूँ, चाहे ₹1,00,000 दे दो, मेरे को मेरी जिंदगी प्यारी है। हाँ रुकना प्यारा नहीं है। और वो जाके बैठ गया बस में। हाँ, बोला जी, वो बर्तन मांडे हमने जैसे चढ़ाए साहब, हम्म, बस के जो लाए तो हम ही थे वहाँ हाँ, से हाँ। किराए पे, रेंट पे लाए थे हम। हाँ हाँ वो सब हमने कांपते हाथों से चढ़ाए, जो कुछ था हम लोगों की स्थिति जो हो रही थी हाँ, समझ सकते हैं, मतलब जो अपने आप को समझ रहे थे कि अब हम बहुत वो हैं हनुमान जी भक्त थे। उस वक्त वो हनुमान जी याद आ रहे थे उनको। उनमें से एक हम मैं भी था कि जो हनुमान चालीसा का जाप कर रहा था। हाँ, तो अब कैसे कर हमने बर्तन रखे, वहाँ आए, वहाँ से आने के बाद में फिर रास्ते में हम आए, वहाँ पर हमको एक ढाबा मिला, वहाँ हमने पूड़ी उतरवाई और आलू की सब्जी बनवाई। और लेडीज को बता दिया था फिर रास्ते में आने के बाद हमने सर बताया, निकलने के बाद। बाद और वो दिन का दिन है, आज का दिन है, लेडीज कोई भी जाने को तैयार नहीं होती कि अब आप लोगों के साथ नहीं जाना, और विशेष तौर से वहीं तो जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है। मतलब वहाँ तो जाना ही नहीं है सर, मतलब उस क्षेत्र में तो जाना ही नहीं है। तो नरुका जी ये तो बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट इवेंट है, मतलब लोगों के साथ कुछ वैसे गलत होता है, लेकिन ये सिर्फ आइडिया एक तरह से आपको आगाह पहले भी कर रहे थे, बिल्कुल, और जो भी शक्तियां थी उन्होंने भी किया, वैसे हाँ, नुकसान नहीं किया, हाँ। क्योंकि आध्यात्म में आप ऑलरेडी हो, हाँ, तिलक विलक लगा बिल्कुल के सर, हो, मैं पूजा तो पाठ में आप बिल्कुल हो, और सभी लोग गए थे। बिल्कुल, मैं तो वास्तव में आस्तिक हूँ हाँ, और उस परम पिता में विश्वास करता हूँ। ऐसी एक सुप्रीम सोल जरूर है जो हम सबको कंट्रोल करती है, यस यस, सृष्टि को कंट्रोल करती है, और ये इसका अनुभव हमको कोविड के अंदर हुआ। आप सारी दवाएं, सारी टेक्नोलॉजी सब धरे रह गए, और उसने दिखा दिया, प्रकृति ने एक बार में ही बता दिया, पूरे विश्व को झटका विश्व बता दिया। दे कि आपकी आवश्यकताएं कितनी सीमित हैं, हम्म, ये आपने आवश्यकता बढ़ा रखी। उस वक्त हमें ये बात भी अनुभव हुई, हाँ उस वक्त का हमको ये बात अनुभव हुई कि हमारी आवश्यकता बड़ी सीमित है, ये आवश्यकताएं हमने बेवजह बढ़ा रखी हैं। हाँ हाँ हाँ, आज हमने ये आवश्यकता जो है, आज ये पिज़्ज़ा है, बच्चे ऑनलाइन करते हैं, ब्लिंकिट करते हैं, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, बाजारवाद है बाजार सारा, में है, बाजारवाद। आज ये होना चाहिए, आज वो होना चाहिए। उस वक्त हमारा क्या था, आप अनुभव करें, मतलब मेरा तो अनुभव ये सर कि 2 ड्रेस, एक धोना दूसरे दिन पहनना, हाँ ये ड्रेस होती थी हमारी। खाना वही, भैया जो घर में बना रखा है वही बना लो आप। हाँ, रोटी कपड़ा मकान इज द बस बेसिक, बस रोटी कपड़ा और बेसिक मकान, ये तीनों चीज बेसिक चीज। उस वक्त हमको एहसास करते प्रकृति की आपको यही चाहिए इंसान को, हाँ मगर आपने अपनी आवश्यकताओं को इतना बड़ा कर दिया, बना दिया कि आपने प्रकृति का दोहन करना चालू कर दिया। हाँ हाँ, अब वो प्रकृति का सैंपल है अभी तो इतना, खैर ये यट टू कम हाँ आ रही है। हाँ हाँ वो, किसी को कभी और नहीं है। उसका हम देख रहे हैं भी, प्रैक्टिकल देख रहे हैं हम लोग, हाँ हाँ कितनी सुनामी आ रही है, कितना अभी भी एक वो मंडा आ रहा है, वो अभी प्रकृति तो अपना बदला लेती है सर, जो आप दे रहे हो ना उससे वो वापस लेती है। ऐसा ही सर एक हमारे साथ में अब ये सब घटना हो गई, वो हम बातों को 1 साल हो गए। तो फिर भानगढ़ तो नहीं जाना हुआ? नहीं सर, भानगढ़ उसके बाद में जाना नहीं हुआ। हाथ जोड़े बड़े बड़े? हाँ बहुत बड़े बड़े, उसके बाद में मैं भानगढ़ नहीं गया सर। हाँ, मैं तो नहीं गया, मेरे साथ मेरे मित्र भी कोई नहीं गया। हाँ, और कौन जाएगा फिर ऐसे? मतलब कि क्योंकि हम खुद को हुआ, और मैंने देखा सर आत्माओं में सर कुछ शक्ति, जो आत्म शक्तियाँ होती हैं वो अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं, बिल्कुल, जो हमको गाइड भी करती हैं और हमारी हेल्प भी करती हैं। उसका सर एक वाक्य मेरे साथ में हुआ ओके जी, कि इस तरह से वो हेल्प भी की जाती है, आत्मा हेल्प भी करती है। वही अजबगढ़ भानगढ़ तो गए नहीं, उसी तरह बात है। उसका बैक पार्ट है अजबगढ़, पहाड़ी के इधर भानगढ़ है, पहाड़ी के उधर अजबगढ़ है। अच्छा, उसका रास्ता होता है सर गोविंदगढ़ होते हुए रामगढ़, जमा रामगढ़, क्या बोलते हैं ना, वो क्या कहते हैं, ताला, दिल्ली रोड पर हम जाएंगे सर, हाँ हाँ ताला से आगे जाएंगे गोविंदगढ़, गोविंदगढ़ से आगे वो अजबगढ़ का रास्ता निकलता है बैक साइड में, ठीक है, वो रूट है। ऐसे मेरे मित्र हैं शक्ति सिंह जी, उनका कारपेट का काम है, ओके, कारपेट वीविंग का काम है, और वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो उनके वो जो कारीगर जो होते हैं, जो इसको बनाने वाले होते हैं, बुनकर जो होते हैं, वो उधर रहते हैं अजबगढ़ के आगे गाँव में, वहाँ पर 2-3 गाँव में जो ये कार्य करते हैं। ओके ओके,
एक कारपेट वगैरह बनाते हैं इस तरह का, और वो हैंडलूम टाइप हैंड वीविंग करते हैं, वो कारपेटिंग बनाते हैं। तो एक दिन प्लान बना कि चलो यार वो हम पारिवारिक मित्र हैं, परिवार में वो भी हमारे यहाँ आते हैं, मिसेज हम भी वहाँ जाते हैं, सब करते हैं। और उनकी जो मिसेज हैं वो एक्चुअली संडे मेरा और उनका सेम है, नरू का है। अच्छा। तो मैं उनको, मेरे को हमारे बड़े भाई को दादा ही बोलते हैं, तो मेरे को भाई बोलती हैं वो, तो वो एक रिलेशन भी है, वो परिवार का एक रिलेशन भी है। और ऐसे मेरी जो मिसेज है उनको ननद मानती हैं वो, तो एक अच्छा घनिष्ठता है, काफ़ी अच्छी घनिष्ठता है। और एक मेरे पड़ोसी हैं स्वरूप सिंह राठौड़, जस्ट मेरे एडजोनी मकान है। एक कॉर्नर पर मेरा मकान है, दूसरे कॉर्नर पर उनका मकान है। तो एक दिन ऐसे डिसाइड किया कि एक स्वरूप सिंह जी राठौड़ का परिवार, शक्ति सिंह जी का परिवार, मियाँ बीबी और हमारा परिवार, तीनों साथ अजबगढ़ चलते हैं। वो अपना कार्य भी देख लेंगे, और वहाँ प्राकृतिक झरना है बहुत बढ़िया, वहाँ बैठ करके बोला सब्जी वब्जी। वो उस वक्त मेरी मिसेज नॉनवेज सब खाते थे नॉनवेज। अब तो मेरी मिसेज जो ब्रह्मा कुमारी की परम भक्त है। अच्छा। वैसे मैं भी फॉलो करता हूँ। अब तो हमारे लहसुन प्याज भी नहीं चलता, सब तो कंट्रोल उनका है घर में। तो उस वक्त सब खाते थे। तो ये और सबसे बड़ी पार्टी राजपूतों में नॉनवेज की पार्टी मानी जाती है। सबसे बड़ा जो है कि सबसे बड़ी नॉनवेज की पार्टी, सब नॉनवेज बनाएंगे और आराम से, ठीक है। तो डिसाइड हुआ कि उनको कारीगर वहाँ बोल देंगे, नॉनवेज वो बना के रखेंगे हमारे लिए, और नॉनवेज खाना वो बना के रखेंगे, अपन यहाँ चलेंगे। बच्चे वगैरह जो है कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक जो भी कुछ पियेंगे वो करेंगे, हम हमारी हॉट ड्रिंक पियेंगे और वहाँ झरने में नहाएंगे। और मतलब बड़ा अच्छा, उसमें पहली बार देखा मैंने कि अजबगढ़ में झरना भी बहता है एक। बारिशों में तो सभी पहाड़ी में, पर वो नहीं सर, वो झरना अजबगढ़ का झरना है। वो कहते हैं कि गर्मियों में कम हो जाता है, वो 24 घंटे बहता है वो, मतलब 12 महीनों में बहता है झरना, बारिश में कम हो जाता है। और नीचे एक छोटा सा तालाब सा बन गया उसके, जैसे लाइक ए स्विमिंग पूल। तो लोग क्या करते हैं वहाँ पर, और ज़्यादा गहरा नहीं है, तो आराम से खूब एंजॉय करते हैं। मतलब पानी गिर रहा है नीचे से, और फिर साथ में हल्के हल्के लवली चल रहा है। और वहाँ बहुत कम लोग जाते हैं, जनरली इतना फेमस नहीं है वो। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर एक ऐसी जगह है, बड़ी हरियाली है, सामने तालाब है, पीछे झरना है, वो पहाड़ी पे किला है। वहाँ तो जाना ही नहीं है हमको, तो इस पहाड़ पे रहना है हमने को। तो बोला कि अजबगढ़ वाला ये मार्केट वगैरह देख लेंगे, वो सब कर लेंगे। पर ये घटना बता रहा हूँ सर कि उससे थोड़े से पहले की है, ये दाल बाटी से पहले की। हाँ, जब तक उस वक्त हमने ध्यान नहीं दिया। तो अब मेरे को ध्यान आ रहा है कि वो घटना भी उससे लिंक हो सकती है। मेरे पास में मारुति 800 हुआ करती है शुरू में, सब पहली गाड़ी मेरे पास मारुति 800 वही थी। एक गाड़ी शक्ति बना की होगी, एक हमारी होगी। मेरी मारुति वाली गाड़ी के अंदर मैं, मेरी वाइफ, स्वरूप सिंह जी हमारे पड़ोसी, उनकी वाइफ और मेरे बच्चे, 2 बच्चे, एक बच्चा उनका था, 2 बच्चे हमारे थे। ये सब सेट हो गए जाते थे। तो मारुति में 8-10 भी घुस जाते थे। हाँ, होता ही था पहले ऐसे ही होता था, ठीक है। और एक गाड़ी के अंदर शक्ति सिंह जी और उनका परिवार, और उनकी एक साली लगती है, साली साहिबा, वो उनका परिवार, 2 परिवार, मतलब 4 परिवार हम टोटल हो गए। वहाँ पहुँच गए सब 10-11 बज गए। वो गोविंदगढ़ होते हुए गए हम। गोविंदगढ़ के किले में उनके वो रिलेटिव हैं, वहाँ रुके हम, वहाँ नाश्ता वास्ता किया हम लोगों ने, और वहाँ से हम अजगढ़ चले गए। पहले जाके उन्होंने अपना काम वाम देखा जो, उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप तो चलो वहाँ पर, और वो हमको छोड़ गए वहाँ झरने के पास में। बोले यहाँ झरना है, बगल में झाड़ी थी, सामने तालाब था, मतलब बन जाता बारिश के अंदर बांध एनीकट टाइप। वहाँ बोला कि वहाँ पर अपने वहाँ इंजाम है, वहाँ दरिया वरिया बिछा दी, आराम से महिला बच्चे बाहर चले गए पहले। और हम पहले तो वो भी गए हमारे साथ में नहाने, हम नहाने चले गए सब। और नहाने में इतना आनंद आया हमारे को, मतलब कि नेचर में तो वैसे भी नेचर, हाँ नेचर का, और उस कुछ नेचर का सरूर था, कुछ उस बोतल का सरूर था कि अब ज्यादा आनंद लेने लग गए। तो हमने कोई बात नहीं, तो हम नहाने लग गए। हम नहाने भी इतना बीच में, उस वक्त ऐसा लगा यार हम क्या करते वही दोस्त यार, बोले यार एक लवली। अब वो बीच के अंदर ही एक पूरा तालाब सा, जो छोटा सा वो पॉन्ड था, स्विमिंग पूल टाइप, वहाँ बैठे हुए नहा रहे हैं। वो पानी में बोतल तैर रही है, आधी भरी हुई आधी खाली, वो सारे मजे लेते हैं ना, वो सारे। हाँ, जिसको भी जेना होता था वो पानी के योग करते थे, भैया ले। तो उसमें आनंद के अंदर जब ज्यादा आनंद में आदमी को समय का अनुभव, चाहे वो आत्मिक आनंद हो, चाहे आध्यात्मिक आनंद हो, चाहे वो भोग भोग विलास का आनंद हो, उसमें समय का पता नहीं रहता है। ऐसे कुछ हमारे साथ भी हुआ। अब वो खाना वाना ला के उन्होंने काफ़ी दिनों लिया है, वो कारीगर बेचारा वो बोले नहीं कि उनके वो मालिक थे। तो वो तो 2-3 बार उसने रिक्वेस्ट करी कि सर खाना वाना ठंडा हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा खाने का। 4-5-6 बजे के आसपास मैंने खाना वाना, पहले अभी दोपहर का जो तुमने खिलाया है नाश्ता होता वही हजम नहीं हुआ यार।
तो अब खाना खाएंगे तो आराम से। तो हम करीब 6-6:30 बजे का समय होगा, हम लोग खूब नहा धो के फिट हो गए थे मतलब तक। फिर महिलाओं के डंडे चलने लगे हमारे ऊपर, तो फिर मैंने कहा भाई अब तो खाना खाना पड़ेगा ही। तो हम खाना खाने बैठ गए, खाना वाना खा लिया सबने। उन शक्ति सिंह जी बोले कि भाई मेरे को रात को थोड़ा सा ये कार्यक्रम है, इनको देखना है, इनसे लेके जाना, छोड़ना है गाँव, और आप लोग निकल जाना। तो हमने कहा ठीक है हम निकल जाएंगे। शक्ति सिंह जी, मतलब एक गाड़ी निकल गई, एक गाड़ी निकल गई और हम लोग रह गए। ठीक है, रह नहीं गए, मतलब हम भी तैयारी करने जाने की। जाने की। सब लोग तैयार हो गए, कपड़े वपड़े हमने चेंज कर लिए, हमारे गीले सब कुछ करके तैयारी कर ली, सामान वामान गाड़ी में। अब वो गाड़ी की चाबी नहीं मिली मेरी, वो कहीं नहाते वक्त कहीं गिर गई, मारुति 800 की। मतलब मिसप्लेस हो गई, खो गई चाबी। अब चाबी खो गई सर। अब उनमें से एक व्यक्ति उनका रहा, जो कार्यक्रम, वो एक व्यक्ति छोड़ गए थे, बोले कि ये आपको सबको रवाना करके आ जाएगा। तो मैंने कहा यार चाबी मारुति, बोले से मारुति गाँव में तो मारुति मिलती नहीं है, तो बहुत कम होती थी उस वक्त गाँव में, तो जीपे जापे होती हैं या तो मतलब, और वो जीप अभी आपके यहाँ इसमें लगेगी नहीं, और वो भी हमारे यहाँ नहीं है। तो मैंने यार तो समस्या होगी। बोले क्या करें, जंगल का माहौल था पूरा, अब दिन भी अस्त होने वाला था। मैंने कहा ये शायद ये दिवाली से पहले के समय का था, दिवाली के आसपास का समय था, तो वैसे भी दिन छोटे होने लग जाते हैं। अब वो बच्चे सब हमको पर वो हमारी जो पत्नियां थी हम पे चिल्लाने लगी। नेचुरल उनका कहना भी सही था कि आप इतने मस्त हो गए ड्रिंक्स करने में, एंजॉय करने में, कि आपको चाबी का ध्यान नहीं है, ये नहीं है। आदमी का काम तो सुनना ही है, सुना फिर। हाँ, तो सब वो हम तो आदत पड़ गई सुनने की, ऐसा 35 साल हो गए सुनते हुए। आज विकट स्थिति हो गई, क्या करें। अच्छा, उस वक्त तो कोई ऐसा साधन भी नहीं हुआ करता था। मैं उससे पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, साधन नहीं होता था कि मोबाइल, उस वक्त पेजर चले थे। पेजर मेरे पास था, मोटरोला का पेजर था। 96 जी बिल्कुल बिल्कुल, 94 96 की बात है। 94 5 6 पेजर थे, 7 में यहाँ पर सेलुलर आ गया था। बिल्कुल सेलुलर। तो मेरे पास में मोटरोला का पेजर था, उषा मार्टिन और मोटरोला उसको चला करते 4 लाइन पेजर जो हाँ, वो लाइन ग्राफिक्स लाइन आती थी, और उसमें मैसेज कर सकते थे आप, और मैसेज भेज सकते थे, उसका एक्सेप्ट कर सकते थे। वो कार्य, अब टू वे कम्युनिकेशन नहीं था उसमें। और जंगल का माहौल, टू वे कम्युनिकेशन होता तो सिग्नल नहीं मिलते, मगर वो था नहीं। तो अब कोई ऐसा साधन नहीं था हमारे पास में कि हम उनको बोल सकें या किसी को बुला सकें। तो मैंने क्या करें, मैंने पूछा आसपास पे, उससे पूछा भाई आसपास रोड सड़क कितनी दूर है। बोला जी यहाँ से कम 7 से 8 किलोमीटर है जो रोड आएगी, वहाँ साधन मिलेगा आपको। इससे पहले कोई साधन नहीं मिलेगा यदि गाड़ी को यहाँ छोड़ के जाते तो। और गाड़ी को छोड़ के जाते तो सेफ नहीं है पहले, फिर भी आप मजबूरी है तो छोड़ना पड़ेगा, आपका सामान भी, आपको तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, आपको जाना पड़ेगा। बच्चे भी, बच्चे तो महिलाओं ने बोला 7-8 किलोमीटर तक बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे थे, कैसे जाएंगे। बोला पॉसिबल नहीं है। तो समस्या तो इसी उधर में, तो बोला सर मैं तो जा रहा हूँ, मेरे को तो रात हो रही है। और वो व्यक्ति भी चला गया हमको छोड़ के। और मैं ऐसे खड़े हुए वहाँ पर, और कितना वैसा सर सोच सकते हैं उस वक्त की कल्पना करिए कि उस जंगल में हम 2 परिवार, सूना जंगल, और वो अजबगढ़ वाला बाजार, वो सूना पूरा, जो कहते हैं कि भूतवा बाजार है, वो था दूर, मतलब था वहीं से, वो पास होके आए थे हम, निकल के तो वहीं से आना पड़ता है। तो क्या करें क्या नहीं करें, हम लोग विचार ही कर रहे थे। मैं सर, मेरे को थोड़ा सा बिलीव है ईश्वर में, और विशेष तौर से हनुमान जी में। हनुमान जी बड़े मेरे परम मित्र है। अच्छी बात है। नहीं, सच में कह रहा हूँ सर, परम मित्र मेरे। बचपन में मैं स्कूल में लेट हो जाता था, रिक्वेस्ट करते थे तो हनुमान जी रिक्वेस्ट, यार आज बालाजी बचा लेना भाई पीटीआई साहब के डंडों से। तो बस मैं मान लूंगा यार तू कुछ है भाई। तो हनुमान जी मेरे को बोलते थे यार तू कोई बात नहीं, 9 बार तू ये बोल रहे, राम का नाम ले ले। मतलब ऐसे फीलिंग्स आती थी, कुछ फीलिंग्स आती थी। और मैं फैक्ट बता रहा हूँ सर, मैं कुछ वो जो रिपीट करता था नाम को, और कुछ न कुछ ऐसा मतलब वो बहाना बनता था कि मैं बच जाता था, कुछ भी होता था। वही होता या तो पीटीआई साहब मेरे बोलते थे जा डंडा उठा के ला मेरा, मतलब मारने के लिए डंडा उठा लगना। तो बाकी लोगों को तो मारते और मैं भग लेता। ठीक है, कोई ना कोई गली निकलती, मतलब कोई ना कोई गली निकल जाती सर। तो हनुमान जी मेरे बचपन से काफी बच्चे मित्र रहे हुए, और कई जगहों से निकाला हनुमान जी ने। तो और ये वास्तव में आगा नहीं, हकीकत में सर कहते हैं कि इस कलयुग में जो जीवित जो देवता है वही है, वो हनुमान जी, और तुरंत फल देते हैं, तुरंत। मतलब यदि आपको तुरंत फल चाहिए, यदि आप आस्तिक हैं और ईश्वर में विश्वास है, तो किसी न किसी माध्यम से आपको सहयोग करेगा। माध्यम बनाएगा, कोई ना कोई माध्यम बनेगा। स्वयं वो तो नहीं आते, वो माध्यम बनाते हैं, मतलब किसी के दिल में आकर के माध्यम बना देते हैं। तो वो वही आस्था वाला जो मेरे को अचानक मेरे को हनुमान जी का ध्यान आया। मैंने इस टाइम में हमेशा मेरे को भंवर में से बचाने वाला एक ये मेरा मित्र है, उस मित्र को मैंने याद किया। और याद सच में क्या हुआ,
आप बिलीव करेंगे उस वक्त तो जीप चला करती, जीप या वो, एक जीप में एक सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के गांव का कोई व्यक्ति वो वहाँ आ गया। वो कहाँ से आया, आवाज़ तुमको आई कि आया है भाई पड़ोस में, कैसा क्या है? वो आया, आकर बोला जी आप, बोले कैसे खड़े हो आप लोग यहाँ पर इतनी रात को, इतना अंधेरे में आप क्यों खड़े हुए, क्या है? मैं सब ऐसे घटना हो गई और ये गाड़ी मेरी और गाड़ी की चाबी खो गई। बोले चाबी खो गई? तो अंधेरे में तो बोला चाबी मिलने वाली भी नहीं है, खो गई तो पानी में गिर गई तो वैसे नहीं मिलेगी आपको, और बच्चों ने कहीं पानी में डाल दी तो बच्चा कोई बोलेगा भी नहीं आपको, हो सकता है बच्चों ने भी फेंक दी हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बोला कि मैंने सर क्या करें? बोला गाड़ी तो मैं आपकी स्टार्ट कर दूंगा। तो मैंने सर और हमें क्या चाहिए, अंधा क्या मांगे दो आंखें। मैंने सर गाड़ी स्टार्ट कर दो, तो आप, मैंने गाड़ी स्टार्ट, तो उसने क्या किया, अपनी जीप बंद करी, जीप की चाबी निकाल के लेकर आया व्यक्ति और हमारी गाड़ी स्टार्ट कर दी। अच्छा, जीप की चाबी से ही? जी 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 बिल्कुल। ये बात हमें बाद में ध्यान आई जब हम आज रास्ते में रोड पे आ गए, हाईवे पे आ गए। हमें तो उस वक्त तो भगना था वहां से, तो उस वक्त दिमाग में विचार आए नहीं हमारे। उस व्यक्ति ने अपनी जीप बंद करी, जीप की चाबी लेकर आया और चाबी लेकर के उसने उसको स्टार्ट कर दिया हमारी गाड़ी को। बोले जी मैंने स्टार्ट तो कर दिया अभी गाड़ी, अब रास्ते में बंद मत कर देना आप। और चाबी निकाल ली थी फिर? हाँ, चाबी वो उसने स्टार्ट करके चाबी अपनी निकाली, क्यों उसको तो अपनी जीप स्टार्ट करनी थी, गाड़ी स्टार्ट, और हमको स्टार्ट करके बोला कि आप निकल जाओ और यहाँ से इस रूट से जाना आपने। मेरे को रास्ता ही बता दिया और हमने सब बैठ करके हमने गाड़ी से वहाँ से निकल गई। निकलने के बाद हम आते हुए दोसा होते हुए उधर से आए, उस हाईवे से आए, क्योंकि मैंने कहा इधर जंगल वंगल ज़्यादा पड़ेगा, प्लस रास्ते खराब है, कहीं गाड़ी बंद हो गई तो और अटक जाएंगे। चाबी हमारे पास में है नहीं, तो हाईवे पकड़ते हैं हम लोग, सीधे पकड़ के हाईवे से दोसा से सीधा। फिर जब यहाँ आ गए, जयपुर आ गए, तो गाड़ी में ये भी और रहता है कि बंद नहीं हो भाई, हाँ बंद नहीं हो। फिर साहब देखो हम घाट की गुणी तक बिल्कुल सुरक्षित आ गए सब। ठीक है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, सब गाड़ी रुकी नहीं, कुछ नहीं, गाड़ी आराम से आगे। मेरे बगल में स्वरूप सिंह जी बैठे हुए, वो बनियान में और वो नहा धो के बैठे हुए थे, और हम मतलब घाट की गुणी तक आ गए। घाट की गुणी में कहा बालाजी महाराज जय हो, आप भैया आपने पहुंचा दिया आपने, ठीक है। और बालाजी महाराज जैसे मैंने जय करी, वो क्या हुआ, एक्सीडेंट टूट गया भाई साहब मेरा गाड़ी का, और जय कर घाट के बालाजी, और गाड़ी मेरी बंद हो गई। अच्छा सर सच गया, मतलब वहां तक आ गए, अब गाड़ी बंद हो गई। तो गाड़ी बंद होने के बाद में हमने कहा यार ये तो करो। फिर हमने कहा गाड़ी इतनी साइड में ले ली भाई, हमने चढ़ाई है वहाँ पर, तो गाड़ी चढ़ेगी नहीं, तो हमने कहा गाड़ी किसी मांगी चाबी, यार मारती है उसको खुआ होती थी, रोके भाई चाबी देते यार, एक बार लगा के स्टार्ट कर ले। तो एक उसने वो स्वरूप सिंह ने बोले यार वो जीपड़ी की चाबी लगा दी ना आपने, तो बोले जीप आ रही थी पीछे से, बोले जीप की चाबी लग जाएगी इसमें तो यार मारुति में। तो हमने ठीक है, जीप से ही तो की थी स्टार्ट। हाँ जीप से स्टार्ट की थी हमने, मतलब उस वक्त तो मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था। तो जीप वाला कोई आया, हमने उसको हाथ दिया, मेरा भाई साहब तेरी यार चाबी देना। बोले क्या करना है जी? मैंने यार मैं गाड़ी मारुति की। बोले गए बावड़ी बात करे यार, कोई मारुति जीप की चाबी से मारुति स्टार्ट होती है क्या? मैंने क्यों नहीं होती यार, अभी हम करवा के लाए। बोले तो बावड़ा है क्या? बोले जीप की चाबी गोल होती है, लंबी होती है, मोटी होती है, ठीक है, इस तरह की होती है, और मारुति गाड़ी वो फ्लैट होती है। वो ड्राइवर ही था कोई, वो जयपुर दोसा चलता था जयपुर, तो बोला कि लगी नहीं सकती इसके अंदर चाबी, क्या बात करते हो आप? मेरा भाई साहब हम तो स्टार्ट करके लाए। बोले क्या बावड़ी बात करते, स्टार्ट दारू पी कर मस्त हो रहे हो, आपको स्टार्ट करके लाए हो। बोले हाँ नशे में बावड़े बना जी आप। बोले बना, वो देख के लग रहा था बना लोगे ये तो। बोले क्या बात करते हो? खैर साहब हम उस दिन वो जीप से किसी मांगी चाबी हमने मारुति की, और मारुति की चाबी लेकर के हमने स्टार्ट करके गाड़ी को हम जयपुर घर आ गए हमारे जाके। नेक्स्ट डे साहब शक्ति सिंह जी का फोन आया मेरे को, लैंडलाइन थी, बढ़िया पहुंच गए हम, तो हमारे साथ में ये घटना हुई। बोले क्या हुआ? तो बोले मेरे साथ हमारे साथ तो ये घटना हुई, और इस तरह से वहाँ पर हम लोग फंस गए, चाबी खो गई थी, आप लोग निकल गए, आपका आदमी भी निकल गया, हम फंस गए। फिर ऐसे व्यक्ति आया जीप में और उसने हमारी हेल्प करी, और हमने नाम पता भी पूछा, भाई गाँव भी पूछा, उन्होंने बोला जी यहीं पास का रहने वाला हूँ, ठीक है। बोला कौन व्यक्ति आया था? बोला कैसे आया, और उसने जीप की चाबी से हमारी गाड़ी स्टार्ट कर दी। तो बोले जीप की चाबी से कोई गाड़ी स्टार्ट होती है क्या? वो भी यही बोले। हाँ वो भी बोले बावड़ी बात है, दारू ज्यादा पी ली होगी। चाबी तुमने चाबी तो उसी से स्टार्ट की होगी, कोई बच गई थी कुछ थोड़ी बहुत, तुम हो सकता वो भी चढ़ा ली हो आपने हमारे आने के बाद में। मैं नहीं यार चला के लाए गाड़ी आराम से, हम आराम चला के लाए, और घाट की गुणी तक लाए, और वहाँ पर गाड़ी सच में हमने फिर वहाँ पर गाड़ी शाम को जीप की स्टार्ट नहीं हुई, जीप की चाबी से, और वहाँ हमने मारुति की चाबी से स्टार्ट करी, गाड़ी घर आए। बोला सत्य में? बोला हाँ बिल्कुल सर सत्य है। मैंने यार स्वरूप से पूछ लो यार तुम, तो उनमें से कोई जो उनका कारीगर जो फैक्ट्री वो गाँव का भी व्यक्ति साथ में था। तो बोले जी क्या हो गया भाई साहब, उनके साथ कोई घटना हो गई क्या? बोले उनके साथ कोई घटना हुई क्या? बोला हाँ यार उनके साथ कल घटना हुई, उनकी चाबी खो गई थी ऐसे, और कल कोई व्यक्ति आया जीप से, और उन्होंने उसकी गाड़ी को स्टार्ट कर दिया,
अपनी जीप की चाबी से, हम्म, और वो तब घर जाके पहुँचे। बोले भाई साहब बहुत सही रहा, वो निकल गए वहाँ से और जीप वाला आ गया। हम्म, बोला क्यों, तू जानता हो जीप वाले को? हम्म, बोला मैं क्या, गाँव वाले सारे जानते हो जीप वाले को। अच्छा, बोला आसपास क्षेत्र वाले सारे जानते हैं, अजयगढ़ में जाओगे आप, हाँ हाँ, वो जीप वाले को सारे जानते हैं। बोले यार ऐसा कौन सा व्यक्ति है जब वहीं पहुंच जाता है, कोई पता है कि भाई यहाँ फंसे हुए लोग, वहीं पहुंच जाता है वो, हाँ हाँ, और वहाँ उसको हेल्प कर देता है। बहुत, बोला वो उसको मरे तो आज कोई कहते हैं 150-200 वर्ष हो गए हो, पुरानी बातें किदवंती हम सुना करते हैं, हाँ, व्यक्ति ऐसा है, मतलब काफी समय हो गया, मतलब जिस टाइम के हिसाब से होता है हाँ, वो वाला साधन ले आता है, वो साधन ले आता है ना, और वो ला करके और आपको हेल्प करता है। तो सर वो अजयगढ़ में आज भी वो आसपास जाएंगे, आप मालूम करेंगे, वो जीप वाले के नाम से, या जो भी व्यक्ति जो है हेल्प करने के नाम से, वो व्यक्ति है, उसने हमारी हेल्प की। बालाजी महाराज की कृपा। मतलब बालाजी मेरी कृपा रही हमारे पर, या क्या रहा, हम बड़े सकुशल घर आ गए। अब जब ये 2 घटनाएं हुई, हाँ हाँ, उसके बाद में मैंने उसको लिंक किया अजयगढ़ वाली कहानी को, मैंने सोचा कुछ नहीं वो तो लिंक होगा। हाँ, तो फिर वो मन में मालूम किया, तो बोला जी वो ऐसा है कि वो जो आप जिस व्यक्ति की बात कर रहे हो, जो आपकी देवता या जो भी पितृ थे या जो भी थे, वो जो आत्मा थी, वो जो आई थी, वो बिल्कुल सत्य है, वो आत्मा थी। और वो बोला उस पुजारी, उस शिव जी के मंदिर का, अच्छा, भानगढ़ वाले, भानगढ़ वाला पुजारी वो मतलब वो जिंदा थे या पहले? वो नहीं, वो सब समाप्त हो चुके, मतलब वो शांत हो चुके हैं। मगर कहते हैं कि वो पुजारी है, वो ऐसी आत्मा है पुजारी, हाँ हाँ, कि वो जो यहाँ जो सराउंडिंग कोई फंस जाता है उसकी हेल्प करते उसकी हेल्प करते हैं, हैं, और वो आज भी हेल्प करते हैं, क्या बड़ी बात है। आज भी करते हैं। मतलब वो आज भी वो शक्ति ऐसी है, हम्म, वो आज भी वहाँ पर जाके उनको कहीं भी जो ऐसे कोई हमारे जैसे फंस जाते हैं, कुछ करते हैं। उसके बाद और भी मैंने वहाँ पर गया, वापस गया, उस गाँव में गया, लोगों से पूछा मैंने, तो लोगों ने कहा बिल्कुल सर नरुका जी बिल्कुल सत्य बात है, वो हमारे साथ में हुई कई घटनाएं, औरों के साथ भी हुई है घटनाएं, और उस वक्त वो हेल्प करते हैं। तो सर आत्माएं होती हैं, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती नहीं, हैं। ये आपने आज के पॉडकास्ट में दोनों पर्सपेक्टिव हमने देख लिए। डायरेक्ट दर्शन होए जरूरी नहीं है, प्रमाण ही देती है। प्रमाण सर, प्रमाण। हाँ कहते प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती सर। हाँ, तो हमने प्रत्यक्ष देखा ये चीज, मतलब कि जो असंभव था उसको संभव होते हुए देखा हमने। दोनों केस में, दोनों केस में। अब जीवन में कहानियां तो बहुत घटित होती हैं सर, मेरे जीवन में कुछ खास ही ज्यादा घटित होती हैं। मुझे लग रहा है मैंने आपसे ऑफ द कैमरा ही बोला था कि एक पॉडकास्ट से काम चलेगा। नहीं, मतलब मेरे कुछ ज्यादा कुछ खास होती है, बता ना, मैं बचपन से मेरे मित्र रहे हनुमान जी, तो कई बार शैतानियां करता था, बड़ी बड़ी शैतानियां हो जाती थी, और वो बचा के लिए आते थे। नहीं, बहुत अच्छी बात है। अपना पॉडकास्ट बहुत अच्छे लेवल पे, सही डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट कवर किए हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में फिर आपसे थोड़ा सा समय चुराना पड़ेगा मुझे। नहीं एक और पॉडकास्ट के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है, पर मैं कह रहा हूँ कि शक्तियाँ होती हैं, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। ये सब हमारे जो प्रारब्ध हैं, हमारे जो कर्म जिसे हम कहते हैं, कर्मों की भी एक डिक्शनरी डायरेक्टरी बन जाती है, प्लस माइनस चलते रहते हैं। प्लस डेबिट क्रेडिट होता है, तो ये सर कुछ चीजें हैं जीवन में। कई घटनाएं ऐसी हैं, बहुत अच्छी अच्छी, मेरे एक मित्र हैं, उनके साथ भी कोई घटनाएं अब नेक्स्ट टाइम बताऊंगा आपको मैं। जो हम लोग किसी का सोचते ना कि कुछ मार लें, किसी का दबा लें, है ना, चाहे वो 10 रुपया हो चाहे 1 रुपया हो। वो 10 रुपये वाली कहानी है, एक बताऊंगा आपको, बड़ी बड़ी रोचक कहानी है सर, करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, बड़ी रोचक कहानी। और वो मेरे वो मित्र हैं जो हैं, वो अब संसार में नहीं है, उनके पेरेंट्स अभी भी हैं, उनके साथ वो घटित हुई कहानी, मतलब बड़ी रोचक कहानी सर। जरूर मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सर।